वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं भू आकृतियाँ तथा उनका विकास और आज हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति ही होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। कैसे होते हैं डेल्टा? जलोढ़ पंखों की भांति। अब जलोढ़ पंख कैसे बनते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब नदी मंद ढाल में प्रवेश करती है, जैसे नदी, जैसे यहाँ ये नदी है, मान लो ये यहाँ पे मंद ढाल में या में प्रवेश करती है, तो इसकी जो गति है वो कम हो जाती है। तो जैसे यहाँ से अपने साथ जब इसकी गति तीव्र होती है तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद और पदार्थ बहा के लाती है। तो जैसे यहाँ पहुँचती है इसकी गति क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो ये जो नदभार है, मतलब जो इसके पदार्थ हैं, वो इसको अपने साथ ढो नहीं पाती, आगे नहीं ले जा पाती। तो क्या करती है कि ये उसको रास्ते में ही यहाँ पे छोड़ देती है, अपने यहीं पे ही अपने रास्ते को ही उससे अवरुद्ध कर देती है और अपना रास्ता बदल देती है या वितरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो वितरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वितरिकाएं हैं जिसमें ये परिवर्तित होती है, ये सारी वितरिकाएं, ठीक है, इसमें बिखेर देती हैं। तो ये इसको तो हम बोलते हैं जलोढ़ शंकु। जहाँ जो इसने यहाँ पे अपना जो भी ये लेके आई है भारी पदार्थ, जो ये नहीं आगे, जल का बहाव कम होने की वजह से, गति कम होने की वजह से ये इसको आगे, इन पदार्थों को ये आगे नहीं ले जा पाएगी, इसलिए अपने रास्ते को ही बंद कर देती है, अवरुद्ध हो जाता है और फिर ये वितरिकाओं के रूप में ऐसे निकल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम जलोढ़ शंकु, क्योंकि ये शंकु के निर्माण की आकृति बनाता है। किस तरह से ये बनाता है शंकु? ये यहाँ पे इस तरह से आकृति बनाता है शंकु की तरह, ठीक है। तो ये जलोढ़ शंकु हो गया। आगे जलोढ़, और ये जो है, ये जो निकली हुई हैं वितरिकाएँ, ये किस तरह से दिखाई देंगी? जलोढ़ पंख। तो ये होता है जलोढ़ पंख, ठीक है। अब जलोढ़ पंख के बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें यहाँ लिखा है जो हम पढ़ रहे थे कि लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति ही होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अब जैसे नदी है, ये अपने लाए हुए पदार्थों को कहाँ बिखेरेगी? समुद्र के किनारे। जैसे मान लीजिए समंदर है और यहाँ से कोई नदी आ रही है, ये अपने लाए हुए पदार्थों को यहाँ बिखेर देती है, समुद्र के किनारे बिखेर देती है, ठीक है। जो भारी पदार्थ होते हैं वो अलग बिखेरती है, और जो दूसरे पदार्थ होते हैं जिसमें कि मिट्टी होती है, चिका मिट्टी, रेत और बारीक कण होते हैं, उनको अलग से वो करती है, ठीक है, अलग से बिखेर देती है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इसका व्यवस्थित होता है और इसका बारीक कण व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्थिरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ के तट व निकट बारीक कण जैसे चिक्का मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता है। जैसे ये हम जैसे देखते हैं, ये भी एक तरह का डेल्टा ही है, ठीक है। कृष्णा नदी का डेल्टा है, ये आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। ये देखिए डेल्टा है, ठीक है। ये एक तरह का, ये इस तरह का डेल्टा है। डेल्टा कहाँ है? समुद्र तल के बिल्कुल पास में बनता है, समुद्र के निकट बनता है। तो ये है डेल्टा। तो अगर आप ध्यान से देखो इस डेल्टा को, तो ये डेल्टा भी है ना, जलोढ़ उसकी तरह है। जो ये डेल्टा जो हमने अभी देखा, ये देखिए इसके, ये देखो, जैसे वो हम जब नदी जो है मंद ढाल में प्रवेश करती, तब भी इस तरह की आकृति बनाती है, क्योंकि वो अपने साथ लाए हुए को फिर उससे अपना मार्ग अवरुद्ध करके ऐसे वितरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये वाली यहाँ भी जब नदी समुद्र तल के नज़दीक पहुँचती है तो भी वो वितरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। हमने पढ़ा डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। जैसे ये जो विकसित होने का स्थान क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे ये जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, इसकी ढाल मंद हो जाती है और ढाल मंद होने के कारण ये यहाँ पर जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, ठीक है। अपने मार्ग को ही अवरुद्ध कर देती है, जलोढ़ शंकु का निर्माण करती, तो वितरिकाएँ इधर इधर से निकल जाती हैं और इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख बोलते हैं। और जब डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा में क्या होता है? जब समुद्र के किनारे
जब समंदर के किनारे नदी पहुंचती है, जैसे अब समंदर के किनारे नदी पहुंची, ये समंदर है, तो यहाँ पहुंचने से पहले ही ये जो है वितरिकाओं में बंट जाती है और इसकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि जो अपने साथ ये अवसाद लेके आई होती है, ये अपने मार्ग में आगे जमा कर देती है और वितरिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये था अंतर। किस किस में अंतर था? ये डेल्टा क्या होता है हमने ये भी देख लिया, जलोढ़ पंख किसे कहते हैं ये भी देख लिया।